देश में कुर्बान है जी मेरे बेटे देश की खातिर। मैं तो मेरे बेटे ने देश की खातिर ही पाले हो, देश की खातिर जन्म होती हो। मेरा बेटा उम्र रहना चाहिए बस 3-6 मेरी, कभी मेरा बेटा कुछ ना हो आगे की ना हो, मेरा बेटा उम्र ही रहे। सीरियस में चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कोई ना हो पास सकना तो मांग को महल इधर छोटे को, छोटे बेटा। हाँ यस, मंटू कुमार जी,
तिरंगा है वो इंस्पेक्टर मंटू सिंह परिवारजनों को सौंपते हुए हाँ जी सभी को गर्वित कर देने वाला पल। हेलो गाड़ी कौन सी है? अच्छा ठीक है आगे। छुट्टी आया बोला मैं मम्मी 15 दिन की छुट्टी आई हूँ। तो फिर मेरे को बेटा तेन और छुट्टी कोई नहीं मिले, 2-3 दिन की और मिले तो तू और रह जा। ये भरोसा को नहीं हो भी मालिक है क्यों कर हंसन लग रही है ऊपर देश की रक्षा खातिर फिर बैठो और अब मालिक है की को नहीं देखी भी नहीं सोची को नहीं मैं मेरो बैठो देश की रक्षा खातिर और 7 दिन भी कर 3 टेर जो लेट आलो वो पलट गयो और कोई जल्दबाजी को नहीं भी कने घंटों 2 घंटा बाहर तो पुग जा रहे वो पलट गयो दमर का पुगना और वो पलट के खा गयो। ये बेरो को नहीं बैठे का कटे चोट आई है कटे ना आई है वो तो कोई नहीं बेरो को नहीं मान ली किया पता। अच्छा सुजीत आपको क्या कुछ बताता था जब आपसे बात होती थी, क्या कहता था फौज को लेके, क्या कहता था? कुछ कौन कहता मां देश की रक्षा करूं मैं, मेरी माता गई मेरी देश की रक्षा खातिर मैं भाई बहन खातिर सब खातिर फिरूं मैं, बाकी कुछ नहीं कहो मैं। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी उससे? लास्ट गयो जो तेरी बीर करके गा लियो पानी पिया के गा लियो टिक्को काट के गा लियो चाय पिया के गा ली बारह गली में जाके बीर करके आई बस बोलियो कि कोई नहीं मम्मी जाऊं मैं बस इतना ही बोलियो। कल सुबह 5 बजे बात हुई मेरे साथ कोई नहीं बात हुई बच्चा साथ बात हुई मेरे साथ कोई नहीं बात हुई बाकी कोई चलतबाजी को नहीं है कोई तरिया को कोई घर में कोई टेंशन को नहीं है। आप वीर हो के गई हुए मैं कहने लगी बच्चा बैग एक ही ले बोले हाँ मम्मी एक ही बैग ले हूँ तो कोई नहीं पोते की ब्याह मान रखी है बोले मम्मी मैं ब्याह का छुट्टियाँ लेके और जाऊँगा कोई नहीं बेटा छुट्टी लगा देंगे तेरी मैं कार्ड भेज देंगा तो कोई तो छुट्टी ले गया जी ब्याह का बाकी कोई चलतबाजी कोई नहीं कोई मेरे बच्चा का कोई नहीं हो। तो आपके परिवार में और कोई भी है जो फौज तक पहुंचा हो या फौजी बना हो? आपके परिवार में और भी कोई है? आप हमारे परिवार में कौन जी मेरा एक लड़का है हमारे परिवार में देश पे कुर्बान हो गया। देश में कुर्बान है जी मेरे बेटे देश की खातिर मैं तो मेरे बेटे ने देश की खातिर ही पाले हो देश की खातिर जन्म दियो मेरा बेटा देश की खातिर ही रक्षा करके गई है बाकी किंग सके कोई लड़ाई हुई नहीं किसी की भिड़ाई हुई नहीं बाकी देश की खातिर ही जान लाग रही हो देश की खातिर ही काम हुई है और कोई बात कोई मेरे बेटे का मेरा बेटा मर रहना चाहिए बस 3-6 मेरी कभी मेरा बेटा कुछ ना हो आगे की ना हो मेरा बेटा मर ही रहा। सुरजीत मेरा बड़ा ही बड़ा बेटा है तो वो देश के लिए सेवा करता था और वो कल सुबह 6 बजे के करीब शायद एक्सीडेंट हो गया उसका तो शहीद हो गया।
तो जी आपके परिवार से सुरजीत आर्मी तक कैसे पहुंचा, फौज तक कैसे पहुंचा, जज्बा कैसे उसके अंदर हुआ कि मुझे देश की सेवा करनी है जी? वो मतलब पहले दिन से ही उसकी यही रुचि थी कि मुझे लगना है तो नौकरी फौज की लगनी है और नौकरी नहीं करूँगा जी। हाँ। तो क्या कुछ बताता था सुरजीत जब आपकी फोनोमेट्रिक बात होती थी या वैसे कोई बात होती थी, क्या कहता गया था जी सुरजीत आपको? वो मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था। वो शुरूपोत में मेरा गांव ढूकड़ा स्नोप गुडिया राजस्थान से हूँ मैं जी। ठीक है। तो 2 गांव है मेरा जी। तो वहाँ एक कंपनी कमांडर था। मैं शुरूपोत में उसके पास ले गया जी। और कमांडर से उसकी बात करवाई। कमांडर साहब ने कहा इसको कोई रोकने वाला नहीं है, फौज में ज़रूर लगेगा। तो उसने कहा कि मेरी यही तमन्ना है, मुझे फौज में लगना है। ये बात है। तो लास्ट टाइम कब आपकी बात हुई थी सुरजीत से? ये हुई है जी 21 तारीख। तो क्या कहा उसने सुरजीत ने? सुबह और शाम 2 टाइम बात हुई है। तो क्या कहता था सुरजीत उस समय जब बात हुई थी, क्या कहा था उसने? मैंने यही कहा था कि मैं गुवाहाटी पहुंच गया हूं और कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ। तो परिवार में कौन कौन है जी सुरजीत के? परिवार में जी मेरे 3 बेटा है। बड़ा ही बड़ा तो फौजी है सुरजीत जी। और छोटा है टेलर का काम करता है सरसा। उसे छोटा है वो डॉक्टर है। लास्ट बात जब आपकी हुई थी और घर आने का क्या बोला? तुमने कुछ बोला था घर आने? हाँ, यही बोला था कि मैं मतलब 1 महीने के बाद आऊँगा। ये नहीं पता तिरंगे में लिपटे हुए आएंगे। हाँ। देश की सेवा करते करते अपने प्राण न्यौछावर किए। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं तो परमपिता प्रार्थना से प्रार्थना करूंगा कि इसको अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को इस हादसे से उभारने में उनको एक ताकत मिले और सरकार इस गरीब परिवार के बच्चों की एजुकेशन की एक जिम्मेवारी ले और उसके साथ साथ आने वाले समय में इन बच्चों को आर्थिक मदद भी करे। आर्थिक मदद के साथ साथ आगे जब इनकी पढ़ाई पूरी हो तो इनकी जॉब की जिम्मेवारी भी ले। यशस्वी के हमारे जवान सुरजीत जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, इसके लिए दुख की लहर भी इलाके के अंदर, पूरे गांव के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर, पूरा हरियाणा और पूरे देश के अंदर लहर है। पर हमें गर्व की बात भी है कि हमारा भाई इस देश के लिए अपना न्यौछावर हुआ है। परिवार को संवेदना प्रकट करते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से भी। जो भी सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके जो भी सहायता सरकार की तरफ से इस परिवार को दी जाएगी उसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। आज डोगड़ा गांव में 22 जवान सुरजीत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। इससे बड़ी दुख की बात पूरे राष्ट्र के लिए नहीं है भी आज एक देश का जवान अपने को बीच में छोड़ के चला गया है। और हम भी सबसे सरकार से भी निवेदन करते हैं भी सुरजीत के लिए जो भी बन सकता है वो उसकी सहायता करिए। मैं सबसे पहले तो अपने जो भाई सुरजीत जी जो ढूकड़ा गांव अपने सिरसा से हैं, जो अपनी बहुत ही छोटी उम्र में देश के लिए जिन्होंने अपने लहराते हुए तिरंगे के लिए जो सांसें समर्पित कर दी, सबसे पहले तो ऐसे भाई सुरजीत सिंह जिन्होंने 12 साल आर्मी को दिए अपने, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। उसके बाद मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये भीड़ युवाओं की, चाहे वरिष्ठ जनों की है, चाहे गाँव के महिलाओं और बुजुर्गों की है, ये पूरी भीड़ अपना पूरा सहयोग और पूरे साथ के साथ उनके परिवार के साथ हाथ से हाथ जोड़े खड़ी है। जहां उनको जब ज़रूरत होगी पूरा सहयोग करेंगे। तो मैं इसीलिए यही उनको मतलब बोलना चाहूँगी कि जो आज ये युवाओं का मतलब देश के प्रति प्रेम दिख रहा है, युवाओं में यही प्रेम देखने को मिलना चाहिए। आज तो ये ऐसी घड़ी बनी है, अगर ऐसी घड़ी ना बने तो भी एक युवा को राष्ट्र के लिए ऐसे ही प्रेरित रहना चाहिए। देखिए, बहुत ही दुखद है एक जवान का हमारे बीच से यूँ चले जाना। आज के दिन हम जो यहाँ खेल रहे हैं, सब कुछ सुख शांति से रह रहे हैं, इन जवानों की बदौलत ही है। इनकी जो शहादत है हमेशा हमारा एरिया याद रखेगा। हमारे गांव के लिए तो गर्व की बात है ही, हमारे गांव के साथ साथ देश के लिए गर्व का विषय है। हमारा एक जवान जो है एसएसबी का, उन्होंने 2013 के अंदर अपनी नौकरी शुरू करी थी
और आज आप देख रहे हैं पूरा गांव उनकी शहादत के बाद यहाँ अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन करने के लिए खड़ा था। इस बात का संदेश जाता है कि उन्होंने देश के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया और देश और समाज को एक नई दिशा और संदेश देने का काम किया है। उनकी प्रेरणा लेकर के हम ग्राम पंचायत ढुकड़ा जो है आने वाले दिनों के अंदर उनका एक शहीदी स्मारक भी गांव के अंदर युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए बनाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके योगदान के, उनके बलिदान के बारे में समय समय के ऊपर उनके बलिदान को अवगत करवाया जा सके।